मेरे और मनीषा के बीच में जो बातें या जो भी स्थिति जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उसके बारे में बताती हूँ। कि पिछले जब कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारी, तब ये आया था उठ के कि मैंने मनीषा के कान भरे हैं, मैंने मनीषा को भड़काया है। और आज वही आप लोगों की सोच में है कि मैंने उस टाइम मनीषा को समझाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना तो मैंने उस टाइम मनीषा के कान भरे थे, ना मैंने मनीषा को उस टाइम भड़काया था, और ना आज आप लोगों के सोच के अनुसार मैंने उस टाइम मनीषा को समझाया था। मैंने मनीषा से इतनी बात कभी की ही नहीं। मेरी मनीषा से वाया फ़ोन कॉल अभी कल हुई है, यस्टरडे हुई है। उससे पहले मेरे मनीषा से कभी लाइफ टाइम में कभी बात नहीं हुई। जब उसके घर या मेरे घर के अगस्त में कोई फंक्शन था, उस दौरान कोई एक आध बार हुआ है तो हुआ है, अदरवाइज़ कभी मेरी मनीषा से फ़ोन पे बात नहीं हुई। और मनीषा ने जो मुझे बोला वो मेरे घर पे जब आए थे, ये तब की बात है। 25 जुलाई को अब देखना, नेहा, सचिन, मनीषा, मैं पर्टिकुलर तीनों का नाम लेके ही बता रही हूँ, है ना। ये तीनों मेरे घर रुकने आए थे। पहले नेहा आई थी, फिर सचिन, मनीषा आए थे। उस दौरान मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैंने मनीषा को कभी उसका कुछ नहीं बोला। जो भी बोला गया वो मनीषा ने मुझे बोला। ये क्लियर कट बता रही हूँ, क्योंकि उस दौरान आपने तो मुझे बोलने नहीं दिया। बट आज मैं आपको एक एक बात का धीरे धीरे, हर आपके जितने भी मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे, मैं हर बात का क्लियर करूँगी मेरी तरफ से। मैं सिर्फ जो मेरे साथ बीती है, जो मुझ पे एलिगेशन लगाए गए हैं, उन चीज़ों का क्लियर तो देखो करना ही है मुझे आप लोगों के सामने। तो मनीषा का ना तो मैंने कभी उसको कुछ करा और ना ही मैंने उससे बात करी। जिस दौरान मनीषा मेरे घर आई थी, उस दौरान मनीषा ने मुझे मेरे घर के मंदिर में ले जाके मुझे एक बात बोली, और जो लाइन उसने मुझे बोली थी, मैं एज इट इज सेम टू सेम लाइन आपको सुना रही हूँ। मनीषा ने मुझे बोला था, हाथ पकड़ के मेरा, कि दीदी मुझे नहीं पसंद है नेहा दीदी मेरे हस्बैंड से बात करे, या मेरा हस्बैंड नेहा दीदी से बात करे, तो प्लीज़ आप नेहा दीदी को बोलो कि मेरे हस्बैंड से दूर रहे। ठीक है, मैंने उसकी बात सुनी और मुझे भी लगा यार मैं भी वाइफ हूँ, देखो मैं भी वाइफ हूँ, और मुझे भी अगर जज जाएगा ना कि मेरा पति इससे बात नहीं करे, तो मैं भी स्ट्रिक्ट होती हूँ। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हर वाइफ को ये अधिकार है अपने पति पे, है ना। वो डंके की चोट मनीषा ने तो मुझे बोला, बट मनीषा की जगह मैं होती तो मैं डायरेक्ट मेरे पति को बोलती कि आप उससे बात नहीं करोगे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसने मुझे बोला। मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि नेहा मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज वन फ्रेंड है थी, तो मैंने कुछ नहीं करा, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं बोला। मैंने नेहा को मेरे रूम में लेके गई, रूम लॉक किया, वॉशरूम में जाके फिर उसको मैंने ये बातें बताई पूरी, कि देख नेहा, मनीषा तेरे बारे में ये सोच रही है, और मुझे लगता है कि अगर कोई वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो भाई बहन का भी रिश्ता हो, तो तुम्हें थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, गैप बना लेना चाहिए। मैंने बिना कोई बात घुमाए ये बात डायरेक्ट नेहा तक पहुंचा दी थी। तो एज ए फ्रेंड के नाते मैंने ये बात बताई नेहा को। और उस दिन ना मुझे बहुत तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने गोली लेके, ये करीबन बात है 7:30 से लेके 10:30 बजे तक की। और एक बात, ये जो मनीषा ने मुझे जो बात बताई है, ये सिंगल मैंने नेहा को नहीं, और भी 3 लोग हैं उनको भी पता थी। उसके बाद मैंने गोली ली और मैं सो गई, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर था, बहुत तेज़। और वैसे भी मैं थोड़ी गुस्सेल हूँ, जैसे कि आप सबको ही पता है ही। अब तो चलो आप लोगों ने सब कुछ ही उतार दिया मतलब मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया आप लोगों ने उसके बाद जब मैं रात को 3:30-4 बजे उठी, तब मैंने क्या देखा, मैंने देखा नेहा, सचिन, मनीषा, तीनों लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तीनों, ध्यान से सुनना, तीनों, नेहा, सचिन, मनीषा, ये तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। उनके जोक्स भी चल रहे हैं, उनकी हंसी मजाक भी चल रही है, और खिलखिला भी रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, आओ दीदी खाना खाओ। मनीषा ने मुझे भी बुलाया था कि आओ दीदी खाना खाओ।
और मैंने बोला नहीं मुझे भूख नहीं है। और मेरा साथ क्या होता है कि मेरा फेस बता देता है, मेरा फेस एक्सप्रेशन बता देता है कि मेरा मूड क्या है। मुझे ये देख के कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रात को जो मेरे साथ बात हुई, जो मुझे बताया गया और मैंने जो बताया, और सुबह सुबह जब मैं उठी तब ये सारी बात।